हेलो बच्चों। आज हम ये लेसन है जो पाठ का नाम है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। इस कहानी का समरी देखते हैं। सारांश, समरी मतलब क्या हुआ, सारांश देखते हैं। ये लेसन हमारा दूसरा यूनिट है, कक्षा 6 के नया किताब है पूर्वी टेक्स्ट, उसमें का हमारा ये पहला लेसन है दूसरा यूनिट का। इस लेसन में, इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक दोस्ती की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। बच्चों आपको अभी आप अपने स्कूल में अभी कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं उसको जरा कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अभी ये वाला अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का सारांश बताने वाले हैं। ये हाथी जो आपको चित्र में दिख रहा है इसका नाम है गजराज। ये एक राजा का हाथी है। ये इसको पूरी सुख सुविधाएं दिए हैं, इसको बहुत अच्छे से इसको रखे हुए हैं क्योंकि वो राजा का हाथी है। और इसको देखभाल करने वाला इसको मतलब एलिफेंट ट्रेनर या माहौट बोलते हैं, महावत बोलते हैं, ये इसका देखभाल करता है। समय समय पे इसको खाना देता है, नहलाने के लिए रोज लेके जाता है, पूल में ले जाके रोज नहलाता है, तालाब में, ये सब रोज करता है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसका देखभाल करता है। लेकिन ये खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था गजराज, क्यों नहीं खुश था? क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। अब दोस्त नहीं है, ये इसका पूरा देखभाल करता है लेकिन ये इसका दोस्त नहीं था। वो तो इसका मतलब देखभाल करने वाला था, ये एक अच्छा व्यक्ति था, इसको पसंद जरूर करता था, लेकिन इसके साथ दोस्त नहीं है खेलने के लिए, इसलिए हमेशा दुखी रहता था। एक दिन क्या होता है, एक थका हुआ एक कुत्ता मतलब वहां इसके अश्वशाला में पहुंचता है। उसको देख के हमको इसको पता चलता है कि उसको मतलब बहुत भूख लगी है, तो ये क्या करता है, अपना खाना उसको देता है, इसका खाना उसको बांटता है। एक दिन क्या होता है, एक थका हुआ एक भूखा कुत्ता उसके मतलब आश्रयशाला में आ जाता है। गजराज उसको देखकर वो कि अपना क्या करता है, अपना भोजन उसको देता है। कुत्ता तो भूखा था, तो वो क्या करता है, खुशी खुशी वो भोजन को स्वीकार करता है, वो जल्दी से खा लेता है। और थका हुआ होता है इसलिए वो सो जाता है। माहौट ये महावत उसको देखता है दूसरा दिन आकर, वो उसको देख लिया कि गजराज बहुत खुश है इसके साथ, लेकिन उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो दूसरा दिन क्या करता है, खाना देता है, तो थोड़ा इसको भी खाना दे देता है। उसके बाद फिर इन लोग दोनों को तालाब में, इन दोनों को नहीं, गजराज को लेके जाता है तालाब में नहाने के लिए। जब गजराज को लेके जाता है तो ये कुत्ता भी उसके साथ साथ जाता है। ये दोनों वहां पे तालाब के पास जाते हैं। उसके बाद जैसे ही तालाब पहुंचता है, गजरा कूद के उसमें उतर जाता है और खूब देर उसमें सूंड में पानी भर भर के अपने ऊपर डाल के नहाता है। नहाने के बाद ये कुत्ता बगल में बैठ के देख रहा, वो तो तालाब में उतरेगा नहीं, तो ये क्या करता है, सूंड पे पानी, गजराज सूंड पे पानी भर करके उसके ऊपर फेंकता है। ये देख करके वो पहले तो जोर से रोता है क्योंकि उसके ऊपर मतलब पानी गिर जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाद में ना खेल मस्ती करके उसके बाद फिर वापस आते हैं, तो ये इसके ऊपर सवारी कराता है। वो सवारी कराता है और वो खुशी खुशी इसके पीठ के ऊपर बैठता है और मजे लेकर ये लोग दोनों वापस आ रहे रहते हैं। वापस आते समय तुरंत इसको एक आवाज आता है, कोई बंटी करके जोर से बुलाता है। और जैसे ही वो अपना नाम सुनता है, कुत्ता का नाम था बंटी, और जैसे ही इसका नाम सुनता है वो दौड़ के वो किसान के पास जाता है। एक किसान इसको बुलाया रहता है और किसान पास में आके बोलता है, वो उसके गले से लगाता है, उसको बहुत खुश होते हैं। उसके बाद महावत से बोलता है, ये हमारे घर से कुछ दिनों से लापता हो गया था, मैं तब से इसको खोज रहा हूँ, आज जाके मिला है। बहुत खुश होता है। तो उसके बाद महावत से बोलता है कि ये इसको लेके जा रहा है। तो महावत को तो कोई एतराज होना नहीं था क्योंकि वो तो उनका था नहीं। तो जैसे ही इसको ले जाने के लिए इसके गले में एक रस्सी बांधता है किसान, और रस्सी बांध के जब उसको चलो बोल के खींचता है, तब उसको पता चलता है कि इसको ले जाने जा रहा है। तब इसको, हाथी को, गजराज को भी बहुत दुख लगता है और बंटी को भी बहुत दुख लगता है क्योंकि इन लोग को बिछड़ना पड़ेगा। अब ना ही इसको किसान ध्यान दे रहा था और ना ही ये महावत ध्यान दे रहे थे कि ये दोनों दुखी है। दोनों मतलब बंटी को लेके वो अपना घर चले जाता है किसान, और गजराज अपना यहीं पे रहता है। उस दिन शाम को जब खाना देता है, महावत इसको खाना देता है, उसके बाद खाना देने के बाद वो अपना पूरा काम करने के लिए चला जाता है। काम करके वापस आके लौट कर देखता है कि इसने तो खाना छुआ तक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं खाया है, वो वैसे की वैसे ही पड़ा है। तो सोचा कि हो सकता है उसको पाचन में मुश्किल होगा, पेट में कुछ तकलीफ हो रहा होगा, इसलिए नहीं खाया है।
तो दूसरा दिन वो देख रहा है तो उस समय भी नहीं खा रहा है, अब रात में भी नहीं खा रहा है। तब इसको लगा कि ये क्या बात है, ये लगातार ये तो खा ही नहीं रहा है। तो वो जाके इसको छू के पूरा देखते हैं, पेट वेट में छू के देखता है कहीं कुछ तकलीफ है क्या। तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे तो कोई परेशानी नहीं। फिर आखिर खा क्यों नहीं रहा है। तो वो सोचता है ऐसा तो नहीं, तो याद आता है उसको कि वो कितना खुशी खुशी वो बंटी को अपने ऊपर में रख के सवारी करके ले आ रहा था। हो सकता है इसलिए तो नहीं है करके मतलब महावत को शक होता है। और वहाँ किसान के घर में बंटी वो कुत्ता भी ऐसे ही था, वो जब से गया है उसके घर में वो खाना ही नहीं खा रहा था। खाना ही नहीं खा रहा है, उसको जितना भी बोल रहे हैं वो खा ही नहीं रहा है। तो उसको भी शक होता है क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे हैं लोग खाना। किसान को लगता है कि वो कुत्ता क्यों नहीं खा रहा, और हम महावत को लगता है कि गजराज क्यों नहीं खा रहे खाना। तो किसान क्या करता है, वो बंटी के गले में जो रस्सी बांधा था ना, उसको खोल के बोलता है जाओ, तुम अगर यहाँ खुश नहीं हो तो जाके अपने दोस्त से जाके मिलो। तुम्हारा दोस्त गजराज है, उससे पास जाके मिलो। बंटी तो 2 दिन से खाना ही नहीं खा रहा था, भूखा बैठा था। लेकिन जैसे इसके गले से वो रस्सी खोला, वो कूद के खड़ा हो गया और बहुत प्यार से किसान के हाथ में चाटा। उसके बाद वो दौड़ा दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि वो सीधा गजराज के पास जा करके रुका। वहां पे गजराज भी बहुत दुखी था, लेकिन जैसे ही बंटी को देखा वो भी खुशी से झूमने लगा। वो बंटी को अपने सूंड से उठाया और अच्छा झूला झुलाने लगा। ये देख के महावत भी खुश हो गया। उसने तुरंत दोनों के लिए खाना दिया और बोला कि खाना खाओ। और इसका ये बंटी का पीछे करते करते किसान भी वहां पहुंच गया है। और जैसे ही किसान वहां पे पहुंचा तो देखे कि दोनों के दोनों खुशी खुशी लोग झूम रहे हैं, दोनों खुश हो रहे हैं, उसको बिठा पीठ में बिठा रहा है, खेल रहा है। ये देख करके ये दोनों महावत और किसान ये लोग भी गले लग गए और बोले कि इन लोग दोनों नहीं है दोस्त, आज से हम दोनों भी दोस्त होंगे। ये कहानी में दोस्ती की ताकत और जानवरों के बीच का गहरा भयानक भावनात्मक संबंध को प्रकट किया है। जो ये दिखता है कि दोस्ती जीवन के आनंद और अर्थ लाने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये था हमारे इस लेसन का सारांश। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो जो वीडियो चाहिए आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, जरूर आपको आगे से वो वीडियोस करके देंगे। धन्यवाद।